बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से दिया गया है कि अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, एक क्लॉक है उसकी जो पेंडुलम है इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। मसलन इस तरह एक पेंडुलम है और जो पेंडुलम है जिसने यूँ मूव करना है, इसकी जो लंबाई है यानी कि ये जो लंबाई है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पेंडुलम है एंड इट्स स्विंग, और वो स्विंग कर रही है थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी कि जो एंगल है जिसके साथ उसने यानी कि स्विंग करना है, ये जो एंगल है ये कितने का बन रहा है जी, 20 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। यानी कि उसकी लंबाई 20 मीटर है, सेंटीमीटर है, और जो एंगल है जिसके साथ वो स्विंग कर रही है, जितना एंगल वो बना रही है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ईच सेकंड, हर सेकंड के अंदर वो 20 डिग्री का एंगल बना रही है। हाउ फार डज द ट्रिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। तो आपने बताना ये जो ट्रिप बनेगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रिप बनेगा 1 सेकंड के अंदर वो किसके बराबर होगा, यानी कि ये जो आर्क लेंथ बनेगी मेन आपने वो निकालनी है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर चीज़ें गिवन है। नंबर 1, जो पेंडुलम की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो फासला ये किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया एंगल, तो एंगल किसके बराबर है, 20 डिग्री के बराबर है। तो ये वाली जो जगह जो एंगल है ये कितना आ गया, 20 डिग्री। अब आपने जो ट्रिप है यानी कि जो जगह है जो वो कवर करेगी पेंडुलम वो आपने फाइंड करनी है, यानी कि एल की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये अब हमें पता है कि ये जो फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, इसके अंदर जो थीटा है ये किस में पुट करना होता है, रेडियन में। तो ये क्वेश्चन में तो डिग्री में दिया हुआ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर 0.017 इस तरह करके कोई एक टर्म थी उससे मल्टीप्लाई करते थे, या अब आपकी मर्ज़ी है। तो बेशक इसको पाई डिवाइडेड बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर लें। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। अब देखें 20 1 ज़ा 20 और 29 टाइम कितना हो जाता है, 180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई, ये ऊपर पाई लिखा हुआ है, पाई डिवाइडेड बाय 9, और ये हमें पता है ये किस में आएगा जी, रेडियन के अंदर ये चीज़ आएगी। तो ये हमने ना रेडियन के अंदर थीटा की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर लिया कि थीटा बराबर है पाई बाय 9 रेडियन के। और आर का हमें वैसे पता है कि आर किसके बराबर है जी, रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हमें पता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो सबसे पहले हमने थीटा की आर की वैल्यू पुट करनी है। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 20, इस जगह पर 20 लिख देंगे। उसके बाद है थीटा, थीटा की वैल्यू ये दी हुई है पाई बाय 9, तो ये इस जगह पर लिख देंगे। अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने से पहले बेशक आप जो पाई है इसकी वैल्यू पुट कर लें। पाई किसके बराबर है, 3.14, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 9 पर डिवाइड कर दें। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, इस वजह से जो लेंथ है वो आर्क लेंथ उसको भी आपने किस में लिख देना है, सेंटीमीटर में लिख देना है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया, कह रहे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ। आपने एवरेज जो डिस्टेंस है अर्थ का, अर्थ फ्रॉम सन, यानी कि ज़मीन से सूरज तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि ये अगर हम कहें ये कहें कि ये अर्थ है और ये क्या सन है, इधर थोड़ा जो है ना ये अर्थ है, ठीक है। ये ऊपर मून जो है ना ये समझे, इस जगह पर अभी मैन लिखना है, MAN मैन, MAN मैन लिखना है, मैन ऑन अर्थ। वो बाद में क्वेश्चन में मैन का जिक्र आ जाएगा, यानी कि बंदे का जिक्र आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जो एवरेज डिस्टेंस है
अर्थ फ्राम सन, सूरज से ज़मीन तक, ये जो ये वाला फासला है ये उन्होंने दिया हुआ है, ये 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर है। अच्छा, अब व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन अ अर्थ, यानी कि एक अर्थ के ऊपर एक बंदा पर्सन है, उसकी आंख से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इतने रेडियन बन रहा है। यानी कि जो इधर अर्थ के ऊपर एक कोई मैन है, वो अब ना सूरज को देख रहा है, जब सूरज को वो देखता है तो ये जो एंगल बनता है वो उन्होंने बताया वो इतने रेडियन के बराबर बनता है। तो कहते हैं अच्छा बताएं, अगर ये इतने रेडियन बन रहा है तो फिर ये जो होगा डायामीटर होगा अर्थ का यानी कि सन का, वो कितना होगा, यानी कि आपने एल जो है ना वो फाइंड करना है। तो अगर हम देखें ये तो इसी तरह कि ये हमारे पास थीटा उन्होंने गिवन है कि, और ये हमारे पास आर की वैल्यू भी गिवन है, और वो कह रहे हैं कि ये वाला फासला मालूम करें। तो ये फासला तो एल है, यानी कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो ये हम इस तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर हम करेंगे क्या, यानी कि ये मैं और ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ ज़रा आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। तो ये रेडियस है इसका। अच्छा, जो सूरज से ज़मीन तक का फ़ासला था, जो सूरज से ज़मीन तक का फ़ासला था, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे वो किसके बराबर है जी, उसका ये बन जाएगा आर बन जाएगा। आर से मुराद रेडियस बनेगा, जो हम नहीं बनाएंगे ना, यानी कि इस तरह करके ये चीज़ बनेगी। तो ये जो फ़ासला है सूरज से लेकर ज़मीन तक का फ़ासला, वो हम उसको क्या ले लेंगे, वो आर ले लेंगे, यानी कि वो किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी। और जो मैन था, यानी कि ये मून नहीं, इधर इधर मैन है, जो ज़मीन के ऊपर मैन या पर्सन जो है, जो उसकी आंख के साथ एंगल बन रहा है, अगर वो सूरज को देखे तो वो कितने रेडियन बन रहा है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब हमने एल क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो अब फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कहते हैं जी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि ये फ़ासला ज़्यादा है। जब फ़ासला ज़्यादा हो किलोमीटर्स में वो लिया जाएगा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह थीटा रेडियन में है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो सबसे पहले ये आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू के बाद ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि एल जो है, यानी कि ये जो सन का डायामीटर है, ये किसके बराबर है जी, 1376400 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि अ सर्कुलर वायर, कि आपके पास एक सर्कुलर वायर है और उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि एक सर्कुलर वायर है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इज़ कट, और उसको आपने कट किया। कट करने के बाद अब आपने उसको क्या कर लिया, स्ट्रेटन, यानी कि उसको सीधा कर लिया। एंड देन बेंड, और फिर आपने उसको बेंड किया सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, और उसको अब आपने बेंड करके एक हूप है उसके जो उस हूप का रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर आपने ना उसको बेंड कर दिया। फाइंड द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हूप, यानी कि अब हूप के जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है उसको बताएं कितना वो एंगल बन रहा है। अच्छा, ये अभी मैं आपको ना इसको इस तरीके से समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मसलन वो कह रहे हैं एक हमारे पास ना सर्कल है और इसका जो रेडियस है ना वो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब अगर मैं ये वाला फ़ासला निकालूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ़ासला किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने उसको कट करना है, कट करने के बाद उसको सीधा करना है। तो हमें पता है सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका फार्मूला होता है 2πr, यानी कि वो हम क्या कहते हैं, वो किसके बराबर है जी, 2πr के बराबर है।
तो इधर आर से मुराद क्या है, इधर आर से मुराद रेडियस है और रेडियस कितना है जी 6 है। तो उसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई 6। तो इसका मतलब जो सर्कल का ये जो सरकमफेरेंस है ये किसके बराबर हो गया 2 पाई 6 के बराबर हो गया। अब ये 2 और 6 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कितना बन जाएगा 12 पाई जो है ना ये बन जाएगा। अच्छा अब तो ये हमें पता चल गया जो वो सर्कल था जिसका रेडियस 6 था, अगर हम इसको कट करके सीधा कर लें यानी कि कट करके इसको बाद में यूँ सीधा कर लें इस सर्कल का सर्कल यानी कि जो वायर है जो सर्कल की फॉर्म में है तो वो किसके बराबर आ जाएगी 12 पाई के बराबर आ जाएगी। अच्छा अब ये जो हमारे पास 12 पाई के बराबर आई है ना, अब आपने एक और हूप लेना है। जो हूप है ना उसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है जी, रेडियस उसका 24 के बराबर है, यानी कि उसका रेडियस 24 के बराबर है। अब आपने ये जो अभी एल फाइंड किया ये वाला, इसको अब इसके ऊपर रखना है। जो तार आपने काट के सीधी की है ना उसको आपने इसके ऊपर रखना है। तो जब आप इसके ऊपर रखोगे तो ये किसके बराबर आएगी 12 पाई के बराबर आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल की वैल्यू बन जाएगी, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी आर की वैल्यू बन जाएगी। और ये जो अब एंगल बनेगा ना ये वाला एंगल, ये एंगल हमने फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन है जो वो पूछ रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और फिर उम्मीद है इसकी हमें समझ भी आ जाएगी। मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके अंदर हमने सबसे पहले छोटा सर्कल जिसकी रेडियस कितना था 6 सेंटीमीटर था उसको उसकी हमने लेंथ फाइंड की, यानी कि उसके सरकमफेरेंस की लेंथ है जो हमने फाइंड की। आर की जगह पर हमने 6 लिखा तो ये हमारे पास कितना बन गया 12 पाई, इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने एक हूप के ऊपर रखना, मसलन एक हूप है उसका रेडियस कितना है जी, उसका रेडियस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर हमने वो जो छोटा सर्कल था और उसको हमने सीधा किया था उसको अब हमने इसके ऊपर रखना है। ये अब कितना आ जाएगा जी, ये वाले जो है ना एल का वैल्यू ये हमने इस जगह पर लगाई है, ये इधर आ गई। अब हम अगर देखें ये हमारे पास आर की वैल्यू है और ये हमारे पास एल की वैल्यू है और ये अब हमने थीटा जो है ना ये क्या करना है फाइंड करना है। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में वैल्यूज़ जो है ना एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू जो है पुट करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब एक बार इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर इससे नेक्स्ट जो है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जगह पर अगर हम देखें ये हमने अब फार्मूला लिख लिया। फार्मूला क्या है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अगर हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके एल के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हमने एल की वैल्यू पुट करनी, एल किसके बराबर है 12 पाई के और आर किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो अब इसकी अगर हम कटिंग करें 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, तो इसका पाई/2 जो है वो जवाब आ जाएगा और साथ रेडियन हम लिख देंगे क्योंकि जो थीटा का जवाब निकलता है ना एल और आर की वैल्यू पुट करने से वो रेडियन में निकलता है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व हो जाना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। अच्छा अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह लिखा हुआ है, शो डैट द एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में पूछ भी लेते हैं। शो डैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन। एक सर्कुलर रीजन है और एक सेक्टर का जो एरिया है और उसका रेडियस सेक्टर का क्या है जी आर है, वो किसके बराबर होता है जी, इस चीज़ के बराबर होता है, ये हमें पता है। वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू दी हुई है ये जो थीटा है ये क्या चीज़ है जी, थीटा जो है वो सर्कुलर मेजर है ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो इस चीज़ को हमने ना प्रूव करना है यानी कि शो करना है कि जो एरिया ऑफ द सेक्टर है वो किसके बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर, इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एरिया ऑफ द सेक्टर को हमने इस चीज़ के बराबर
प्रूव करना है या शो करना है कि इस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ को हम अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने ना एक सर्कल बना लेना है, जैसा कि इस जगह पर ये बना हुआ है सर्कल। तो इस सर्कल को आपने एक सेक्टर बनाया, यानी कि एक हिस्सा बना लिया। तो ये इस तरीके से ना, ये आपने आर लिया, मसलन इसका रेडियस है, ये वाली जो साइड है ये उसके आर्क लेंथ जिस तरह होती है वो है, और ये थीटा है। अच्छा, अब इसके दरमियान में ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हम कहते हैं जी ये सेक्टर का एरिया है, यानी कि ये एक सेक्टर हमने बना लिया। अच्छा, अब इसको हमने बताना है, इसके अंदर ना आपने दो रेशोज़ लेनी है, जो मेन जो काम है ना वो दो रेशोज़ लेनी है। नंबर एक, एरिया ऑफ सेक्टर, और रेशो किसकी लेनी है, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि टोटल सर्कल और टोटल जो है, मसला अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया की बात करूं तो पूरे सर्कल का जो एरिया वो ये सब्ज़ कलर वाला होगा, यानी कि ये सारा जो एरिया है ना ये पूरे सर्कल का एरिया, ये जो मैं सब्ज़ कलर का बना रहा हूँ। और जो एरिया खाली सेक्टर का वो मैंने रेड कलर से बनाया था। एक साइड पर आपने एरिया और एरिया के दरमियान रेशो लेनी है। इधर मैं अगर लिख दूं एरिया और एरिया, यानी कि ये सही लिखा नहीं गया, आपने एरिया फिर रेशो किस में लेनी है, एरिया में, और दूसरी तरफ आपने ना एंगल के अंदर लेनी है, यानी कि दोनों क्या आएंगे, एंगल आएंगे। एक तरफ एरिया और दूसरी तरफ क्या होगा जी, इधर मैं लिख देता हूँ एरिया एरिया, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, एंगल रेशो एंगल। अब उधर जगह कम है, इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ यानी कि एरिया रेशो एरिया, एंगल रेशो एंगल। तो ये आपने बस समझने की कोशिश करनी है, ये समझ आ जाएगी। तो इसको भी मैं ज़रा एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये हमने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, फिर एंगल और फिर एंगल। अगर हम बात करें सेक्टर के एरिया की, यानी कि ये जो सेक्टर है इसके एरिया की बात करें तो उस वक्त एंगल कितना बांटेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और इस जगह पर हमने क्या लिखना। अच्छा, अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो ये पूरे के पूरी जो जगह है ना ये एरिया ऑफ सर्कल है, और इसका जो एंगल है ना वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। क्यों, जिस टाइम ये आप सर्कल बनाते हैं ना तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता है, ये जो पूरा एंगल है ना ये किसके बराबर होता है जी, 2 पाई के बराबर होता है। तो इधर आप क्या लिख देंगे, 2 पाई लिख देंगे। अच्छा, अब आपने ना इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लगानी है। वैल्यूज़ किस तरह, मसलन हमें पता है जो एरिया ऑफ सर्कल है ना उसका तो हमें पता है, इस सेक्टर के एरिया को हम ना ए का ही नाम दे लेंगे, हम कहेंगे सेक्टर का एरिया ए है। पहले आपने ना रेशो को किस में कन्वर्ट कर लिया, ये जो इस जगह पर ये जो रेशो थी ना ये रेशो को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय में। इसी तरह ये रेशो है इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने लिखा जी एरिया ऑफ सेक्टर, और उसके नीचे आपने उसका जो एंगल बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर का एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है, तो इस जगह यानी कि थीटा बन रहा है, इस जगह पर आपने थीटा लिख लिया। फिर आपने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिख कर उसका एंगल कितना बन रहा था, उसका एंगल बन रहा था 2 पाई, यानी कि जो मुकम्मल सर्कल था ना इस तरह करके उसका जो पूरा एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 पाई बन रहा था। इस वजह से हमने इधर क्या लिख दिया, 2 पाई लिख दिया। अच्छा, अब हमें यह भी पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इस वजह से इधर हमने क्या लिख देना है, पाई आर स्क्वायर लिख देना है, और जो सेक्टर का एरिया उसके लिए हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और ये जो चीज़ है ना थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसको आपने इस जगह पर लिख देना। अच्छा, अब जो चीज़ ए के नीचे डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मसलन ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, अब इसने इस जगह पर आ जाना, तो ये इस जगह पर आ गई। अब आपने कटिंग करनी है, जो जो चीज़ कट होती है उसको आप काट दें। तो इधर ये जो पाई है इसने इस पाई से कैंसिल हो जाना, तो ऊपर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, थीटा। तो इधर हम लिख लेंगे आर स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, 2। तो इसके नीचे हमने क्या लिख देना है, ये इस जगह पर नीचे हम 2 लिख देंगे। तो इस तरह
इसका ये जो जवाब है ना, ए का एरिया ऑफ सेक्टर का, ए से मुराद क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर को हमने किसका नाम दिया, ए का। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो ए है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 आर स्केयर थीटा के बराबर आ जाएगा। और यही चीज़ हमने ना फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि आपने फाइंड करना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो किसके बराबर है, 1/2 आर स्केयर थीटा के बराबर है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, और उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ भी आ गई होगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अच्छा, अब हम इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि दो सिटीज़ हैं, यानी कि टू सिटीज़ ए एंड बी, दो सिटीज़ हैं जो ए और बी हैं, लाइज ऑन द इक्वेटर, जो इक्वेटर के ऊपर वो हैं, लाई कर रही हैं, सच डैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, यानी कि दो सिटीज़ हैं उनके दरमियान आपने फासला मालूम करना। इसको अगर मैं यूँ बनाऊँ, मसलन ये ज़मीन है और ये ज़मीन का इस जगह पर अगर हम बना लें जी इक्वेटर बना लें, ये क्या जी इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर ना दो, ये मसलन एन इधर ई होता है और इधर डब्ल्यू होता है। अच्छा, अब दो जो सिटीज़ हैं ना, एक सिटी मसलन इस जगह पर है और एक सिटी इस जगह पर है। अगर ये इसके यानी कि ये वो सेंटर वाला पॉइंट है, अगर हम सेंटर से इस तरफ आएँ, सेंटर से ईस्ट की तरफ आएँ, कितना 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री अगर हम ईस्ट की तरफ आएँ तो एक ए सिटी है। अच्छा, अगर हम सेंटर से 25 डिग्री इस तरफ आएँ, वेस्ट की तरफ आएँ, तो उधर एक सिटी है और उसका नाम क्या है जी, बी सिटी है। अब आपने क्या करना है, आपने ए से बी के दरमियान जो फासला है ना, ये जो दो सिटीज़ के दरमियान फासला है, ये आपने फाइंड करना है। तो इसकी एक उन्होंने सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है समझाने के लिए। असल डायग्राम ये है, और वैसे इसको आप अगर सिंपल डायग्राम में बनाना चाहें तो वो किस तरह बनाएंगे, इस तरह बना लेंगे। मसलन ये जो बनी हुई है इस जगह पर, तो ये आपके हैं जी, ये ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ है, और ये वो इक्वेटर है। इक्वेटर से यानी कि इक्वेटर ये है, तो इक्वेटर से अगर हम किस तरह मूव करें, ईस्ट की तरफ मूव करें, तो 45 डिग्री के ऊपर एक सिटी है, इस जगह पर एक ए सिटी है। और इसी तरह इक्वेटर से अगर हम इक्वेटर के ऊपर अगर हम मूव करें वेस्ट की वाले साइड पर, तो 25 डिग्री अगर हम मूव करें तो एक सिटी बी है। अब आपने फासला मालूम करना है, किसका फासला मालूम करना है, ए से बी का, ए सिटी से बी सिटी तक का आपने फ़ासला मालूम करना है। यानी कि इस जगह पर अगर मैं बनाऊँ तो ये वाला जो फ़ासला है ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी गिवन है। ये जो दो एंगल हैं ना, इन दोनों एंगल को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो इसका मतलब जो थीटा है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री। अब हमें पता है डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो रेडियन में चेंज करने के लिए 0.01745 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ रेडियन में चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ना बताया हुआ है कि जो ज़मीन का रेडियस है, यानी कि जो ज़मीन का रेडियस है सेंटर से लेकर सरफेस तक, वो किसके बराबर होता है जी, 6400 किलोमीटर्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो दो शहर हैं उनका दरमियानी फ़ासला, यानी कि ये वाला फ़ासला जो है ना, ये मालूम करना है। तो ये तो इसी तरह डायग्राम बन रही है जिस तरह ये अगर हम बनाएं, ये थीटा, ये आर है, और ये क्या है, एल है। यानी कि हमने क्या मालूम करना है, एल जो है ना वो फाइंड करना है या मालूम करना है। तो ये हम फार्मूला लिखेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पहले हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। और ये जो हमारे पास वैल्यू किस में है, किलोमीटर में है, तो इसके साथ भी हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर्स लिख देंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये सॉल्व हो गया, और उम्मीद है इसकी आपको समझ भी आ गई होगी। तो इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं।
अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको अगर हम देखें, क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, द मून सबटेंडेड ऑन एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। यानी कि एक ऑब्जर्वर है, एक कोई बंदा है, वो किधर है जी, अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है और वो मून को देख रहा है, यानी कि चांद को देख रहा है। अब जो उसके आँख के साथ एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यानी कि इस तरह वो मून को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है 0.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मून से अर्थ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, इस चीज़ के बराबर है। ज़ीरो यानी कि 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ किलोमीटर के वो बराबर है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन इसके वो बराबर है। वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून, यानी कि ये जो डायमीटर है मून का, ये आपने फाइंड करना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसके साथ का हमने किया हुआ था, तो उसके अंदर जो एंगल था ना वो रेडियन में था। इसके अंदर एंगल किस में दिया हुआ है जी, डिग्री के अंदर दिया हुआ है। तो सिर्फ आपने सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करना है और आर की वैल्यू हमारे पास है। तो ये जो एल है ना, यानी कि जो डायमीटर है, इधर अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से कहें, इस तरह अगर जब बनाते हैं तो ये एल होता है, लेकिन ये इधर मून है और मून का ये क्या बन रहा है, डायमीटर। तो इस तरह हम मून का जो डायमीटर है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास जो चीज़ें हैं ये सारी आ चुकी हैं और सिर्फ इनको कन्वर्ट करना है और इसका जवाब निकाल लेना है। तो इधर अगर हम देखें, ये हमारे पास किसका जवाब आ गया जी। पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे, मसलन थीटा 0.5 डिग्री है, तो डिग्री को ख़त्म करके हमने 0.1745 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये जवाब आ गया थीटा का रेडियन के अंदर। उसके बाद हमने आर क्वेश्चन में गिवन था, तो वो किसके बराबर है जी, आर की वैल्यू ये है, एल हमने फाइंड करना है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो सबसे पहले हमने आर की वैल्यू लगाई, फिर हमने किसकी वैल्यू लगा दी, थीटा की वैल्यू लगा दी ये इस जगह पर। तो ये थीटा की वैल्यू लगा दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एल आ गया। और ये वो एल वही है जो आपने मून का डायमीटर जो निकालना था। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था, इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं कि द एंगल, जो एंगल है सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ द स्पेस मैन, यानी कि एक कोई स्पेस मैन है, कोई खला में कोई बंदा गया हुआ है, तो वो उसका जो एंगल बन रहा है, लैंडेड ऑन द मून, जो मून के ऊपर है वो लैंड किया बंदा। अच्छा, अब ये मून के ऊपर से ना खड़े होकर ज़मीन को देखेंगे, यानी कि मून के ऊपर से इन्होंने किसको देखना है जी, अर्थ को देखना है। जो स्पेस मैन है वो उसकी आँख के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो इतना बन रहा है 1 डिग्री और 54 मिनट। और जो रेडियस ऑफ अर्थ, और जो अर्थ का रेडियस है वो हमें पता है इतना है। अब बताएं कि मून से अर्थ तक का फासला कितना है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को यूँ समझें कि ये अर्थ है और ये क्या होगी जी, अर्थ होगी, और इधर ना मून है और मून के ऊपर कोई स्पेस मैन है वो बैठकर देख रहा है। अब ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये तो बन रहा है जी 1, ये वाला इधर हम बता सकते हैं ये एंगल बन रहा है। अब ज़मीन का रेडियस कितना है, ज़मीन का रेडियस है 6400 किलोमीटर है, ये ज़मीन का रेडियस है। अच्छा, अगर हम एक काम करें, इसको रेडियस को डबल कर लें, रेडियस को डबल कर लें, इस साइड पर भी बना लें, तो ये आर और ये आर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा। और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। एल किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। तो फिर हमारे पास थीटा भी आ जाएगा, एल भी आ जाएगा, और ये वाली फिर जो चीज़ है, जो डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरमियान वाला, जो फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये जो आर रेडियस नहीं है, ये एल इज़ इक्वल टू आर थीटा वाले के फार्मूले के हिसाब से जो आर है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक ये हम फासला निकाल लेंगे।
तो सिंपली जो इस क्वेश्चन के अंदर आपने काम करना है वो ये है कि आपने एक तो जो थीटा है ना इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। दूसरा आपने जो अर्थ का जो दिया हो उन्होंने रेडियस है उसको आपने कन्वर्ट कर लेना डायामीटर में। तो इसको अगर हम अर्थ को 2 टाइम्स यानी कि जो अर्थ का रेडियस है उसको 2 टाइम्स कर लें जैसा कि इस जगह पर उन्होंने किया, तो वो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो इसको जब 2 को मल्टीप्लाई किया 6400 से तो ये 12800 यानी कि 12,800 किलोमीटर बन गया। अब हम कहेंगे कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, आर की वैल्यू निकालनी थी। तो इधर थोड़ी सी गलती हुई है, तो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ जो है ना वो हमने फाइंड करना है। तो ये गलत लिखा हुआ है, इस जगह पर आपने यूँ लिखना है कि जो आर है वो बराबर है एल ओवर थीटा। तो सबसे ऊपर आपने किसकी वैल्यू लगाई जी, ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी एल की वैल्यू आ जाएगी और नीचे किसकी वैल्यू आ जाएगी, या थीटा की वैल्यू नीचे आएगी। तो इधर हमने ये थीटा की वैल्यू लगाई और जिस टाइम इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो इसके अंदर आपने ना ये थोड़ी सी गलती हुई है इस जगह पर, इसको आपने ठीक कर लेना है। मसलन ये जो फार्मूला है ना ये गलत लिखा हुआ है, तो इधर हमने थीटा नहीं, इधर हमने क्या निकालना था, आर निकालना था। इन दो की ना जगह आपने चेंज कर लेनी है, थीटा को नीचे लिख लेना और आर को ऊपर लिख लेना है। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 है वो कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ भी आ गई हो।